डियर पेरेंट्स, आज सभी अभिभावक के सामने सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो आरएमएस के इंटरव्यू की बनी हुई है। डियर पेरेंट्स, आज सभी अभिभावक के सामने यही परेशानी बनी हुई है कि जो आरएमएस का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम दिया है बच्चों ने, उनके इंटरव्यू की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि इंटरव्यू किस प्रकार से होगा, कैसे नहीं होगा। सभी अभिभावक के सामने सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो कई अभिभावक ये सोचते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या किया जाए, इंटरव्यू के बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। इम्पॉसिबल, डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है। 25 से 20 से 30 दिन का समय लगता है इंटरव्यू के बाद में भी, क्योंकि इंटरव्यू जैसे ही होता है बच्चे का, इंटरव्यू होने के बाद में क्या होता है कि इंटरव्यू में जो नंबर बच्चा लेके आता है वो मेन जो पेपर देता है उसमें जो एग्जाम लेके नंबर लेके आता है, उन दोनों के बाद में क्या छपती है, मेरिट छपती है कि दोनों को मिलाकर मेरिट के बाद में ही उन बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। उसके साथ में भी ये डिपेंड होता है कि जैसे टॉप लेवल के जो स्कूल बच्चा भरता है 1 2 3 4, जैसे फर्स्ट कैटेगरी में जैसे उसने अदर स्कूल भरा, सेकंड कैटेगरी पर थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट में नहीं आकर सेकंड कैटेगरी में भी आप नहीं आए, थर्ड कैटेगरी में भी कुछ बच्चे नहीं जान जाते फर्स्ट कैटेगरी तो आ सकता है, नहीं थर्ड कैटेगरी में उनका नंबर आ सकता है। जैसे उसमें कुछ सीटें होती है, 70 सीटें 80 सीटें डिपेंड होती हैं, तो उनमें से मान लो फुल भी हो जाए तो सेकंड लिस्ट में भी आ सकता है, थर्ड लिस्ट में भी आ सकता है, थर्ड नंबर के स्कूल में भी आ सकता है। तो ऐसा डिपेंड फिक्स नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग बच्चे का सिलेक्शन होने में कुछ समय लग जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं आरएमएस के इंटरव्यू में महत्वपूर्ण जो जानकारियां होती हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इलाज से डायरेक्टर ऑफ आईएएस एकेडमी, तो आज सभी के लिए मैं बहुत ही शानदार आरएमएस के इंटरव्यू के बारे में जानकारी देने आया हूं और लेटेस्ट न्यूज के बारे में आप हमारे से जुड़े रहे। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरएमएस स्कूल और देवनारायण गुरुकुल योजना के लिए विशेष जानकारियों के लिए आईएएस यूट्यूब चैनल आपके सहयोग में अभिसार करा रहा है और बड़ा रहेगा और आपको लिए पल पल की खबरों के साथ में आपसे जुड़ा रहेगा। जैसे ही आरएमएस का जो इंटरव्यू होता है उसमें पेरेंट्स को, जब वहाँ इंटरव्यू के लिए पेरेंट्स जाता है तो उसमें पेरेंट्स को काफी दिक्कत भी होती है, लेकिन ये नहीं कि बच्चे को हम अकेला भेज सकते हैं, वहाँ पे काफी इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, खर्चा भी करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन माइंड कि वहाँ जब जाओ तो फ्री ऑफ माइंड से जाना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि वहाँ पर जो होता है, जो टीम मानते हैं, डिप्रेशन जो लड़ाई होती है उनकी तरीके से भाई कंपटीशन में जो सीट लेने के लिए चलने पड़ते हैं, तो उसको D1 और D-1 क्लास में एक दिन पहले जाएंगे और जिस दिन इंटरव्यू होगा उसको D से लॉगिन किया जाता है। और मेरा जो मानना है और D+1 की हमें एक दिन वहाँ पे और होना चाहिए, तो 1 डे 2 डे और 3 डे 4 डे, ये 4 दिन तो हमारे ये होंगे। और ये बेंगलोर में इंटरव्यू सभी का होता है, आरएमएस का बेंगलोर में इंटरव्यू होता है। तो बेंगलोर में सभी अपने पेरेंट्स के साथ जाए या अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, अपने कैटेगरी वाले के साथ में, भाई अपने जैसे बहन है, सिस्टर है या मदर है या चाचा है, उनको सब लेके जा सकते हैं। एक फैमिली ट्रिप के माध्यम से भी जा सकते हैं कि बेंगलोर में बहुत सारे स्थान है घूमने के लिए, तो आप घूम के भी आ सकते हो। वहाँ पर जैसे काफी स्थान, धार्मिक स्थान भी बहुत है, वो भी घूम के आ सकते हो इंटरव्यू के साथ साथ में। क्योंकि जैसे ही अगर बच्चा जहाँ जैसे कोई बच्चा रह जाता है सीट में वैकेंट है, उसको भी रख सकते हैं, बुला सकते हैं कि पूरे मार्च में इंटरव्यू चलेगा। तो 4 मार्च तक नॉर्मल ये रहेगा कि 4 मार्च तक तो कम से कम ये रहेगी प्रोसेस। उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू बेंगलोर में ही होता है। 20 से 30 दिन की प्रोसेस के अंतर्गत वो इंटरव्यू चलते रहते हैं। ये भी नहीं है कि सभी को एक साथ बुलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका शेड्यूल और नियम जो फिक्स रहते हैं, क्योंकि इतने बड़ा स्कूल है, देश के टॉप स्कूलों में जब गिने जाते हैं तो इंटरव्यू क्या उसी अकॉर्डिंग से फिक्स रहते हैं कि भाई किस तारीख को किस बच्चे का इंटरव्यू होगा। उस अकॉर्डिंग से उनका शेड्यूल बना हुआ है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो मैं जानकारी दे रहा हूँ आप सभी को, उसके अकॉर्डिंग आप सभी देख सकते हैं कैसे किस प्रकार से उनके विविध नियम और कानून बने हुए हैं। जो इंटरव्यू के बाद में जो प्रोसेस हैं वो उनमें जैसे सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कि लिस्ट
इंटरव्यू दिस गवर्नमेंट। इसके आधार पर और फाइनल जो लिस्ट आएगी, फाइनल कट ऑफ में फाइनल मेरिट ऑफ लिस्ट जो होगी कि जो एग्जाम होगा प्लस में होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद क्या आएगा, मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा और उसके बाद में सिलेक्शन के लिए बच्चों काफी इंटरव्यू जाए और जाए कोलेक्टर जाएंगे, उसके आधार पर कुछ बच्चे आएंगे कुछ नहीं आएंगे, फिर दूसरी लिस्ट जाएगी उसमें भी कुछ बच्चे आएंगे कुछ नहीं आएंगे, फिर थर्ड लिस्ट जाएगी तो उसमें सिलेक्ट होने वाले बच्चों को सभी को स्कूल ज्वाइनिंग करा दी जाएगी और उसके साथ साथ ही काफी और भी होंगे, जैसे मार्क्स होंगे और ये कई समस्या बच्चे को जब तक फाइनल एडमिशन में नहीं होगा जब तक काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्या तो इतने बड़े स्कूल में हमें वो ले रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो समस्या तो संभव ही बनती है। उसके लिए हमने 27 फरवरी 2 मार्च 2024 तक हमारे एक स्पेशल बैच हम चला रहे हैं, उसमें आप जल्दी से जल्दी संपर्क कर सकते हैं हमारे से और आपसे जुड़ सकते हैं। उसमें आपके बच्चे को बहुत सभी जानकारियां दी जाएगी जो है सामान्य तौर पर नवोदय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आ रहे हैं, इसमें सबसे प्रमुख जो इंटरव्यू के बारे में पूछ सकता है उस सभी डिटेल हम बताएंगे आपको। मैं डायरेक्टर ऑफ इंद्राज सैनी, आप कभी भी एनी टाइम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 7877097304 कि 7877090334 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, और आप किसी प्रकार की जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं।